एक हकीकत जिससे कोई नहीं बच सकता। सोच, तू इस दुनिया में क्यों आया है? क्या सिर्फ खाने, कमाने और मजे लेने के लिए, या फिर तेरी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है? एक दिन तुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। ये दुनिया फानी है, लेकिन फिर भी हम इसे हमेशा रहने वाली समझ बैठे हैं। जब कोई मरता है, उसके साथ क्या जाता है? न दौलत, न शोहरत, न मकान, न गाड़ियां, सिर्फ उसके अमाल, अच्छे या बुरे काम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जानदार को मौत का मजा चखना है और फिर तुम सब हमारी तरफ लौट आए जाओगे। मौत तुझे कभी भी आ सकती है, बिना किसी चेतावनी के। क्या तू तैयार है? क्या तेरी तैयारी मुकम्मल है? आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। मौत की तकलीफ और उस वक्त का हाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अगर एक बाल के छेद से इंसान का जिस्म निकाला जाए तो भी उसे तकलीफ होगी, लेकिन मौत उससे भी ज्यादा तकलीफ देह है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी को यकीन हो जाए कि वो मर जाएगा तो उसके दिल से लालच और गफलत खत्म हो जाएगी। जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसे दो फरिश्ते नजर आते हैं। नेक लोगों के लिए ये फरिश्ते रहमत और रोशनी लेकर आते हैं, जबकि गुनहगारों के लिए अजाब और सख्ती। कब्र की पहली रात, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसकी पहली रात सबसे खतरनाक होती है। अगर वो नेक है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अगर वो गुनहगार है तो उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। कयामत का दिन, मौत के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब सबको उठाया जाएगा। उस दिन सूरज सिर के ऊपर होगा, हर कोई अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबा होगा। उस दिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब कयामत आएगी तो न कोई दोस्त दोस्त की मदद कर सकेगा और न कोई सिफारिश चलेगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला, तौबा करो, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो इससे पहले कि मौत दरवाजे पर आ जाए। दूसरा, नमाज कायम करो, कब्र में सबसे पहला हिसाब नमाज का ही होगा। तीसरा, नेकी का रास्ता अपनाओ, अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारो। चौथा, मौत को याद रखो, जो मौत को याद करता है वो कभी घमंड और गुनाहों में नहीं डूबता। पांचवा, सदका ए जारिया करो, ऐसा नेक काम करो जो तेरी मौत के बाद भी तुझे सवाब देता रहे, जैसे मस्जिद बनवाना, इल्म फैलाना या कुआं खुदवाना। छठा, कब्र की तैयारी करो, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब तुझे कब्र में रखा जाए तो तुझे सुकून और रहमत मिले। तू सोच, कभी एक दिन जब तेरा नाम पुकारा जाएगा मगर तू जवाब नहीं देगा। तेरा जिस्म बिछा होगा मगर तू उसमें ना होगा। तेरे घर वाले रो रहे होंगे, तेरे दोस्त गमजदा होंगे और तू उस सफर पे निकल चुका होगा जहां से कोई वापस नहीं आता। कब्र में अकेला अंधेरे में रहोगे, न माँ, न बाप, न भाई, न दोस्त, बस तेरा आमाल। और फिर शुरू होगा हिसाब का सिलसिला। कहीं ये देर ना हो जाए, कहीं मौत तुझे गाफिल ही ना ले जाए। फिर जब जमीन तेरे जिस्म को अपने अंदर ले लेगी, 4 कदम चलाने वाले भी तुझे दफना कर वापस लौट जाएंगे। तेरी रूह तड़प रही होगी और तू चीख चीख कर कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे लौटा दे, एक बार, सिर्फ एक बार, ताकि मैं अच्छा अमल कर लूं। मगर अब ना कोई रास्ता बचेगा, ना कोई मौका। और फिर 2 फरिश्ते आएंगे, तलखा आवाज में पूछेंगे, कौन है तेरा रब? क्या था तेरा दीन? कौन था तेरा नबी? अगर जवाब ना आया तो कब्र तुझ पर ऐसी तंग कर दी जाएगी जैसे हड्डियां एक दूसरे में गड़ जाए। तू जानता है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु जब कब्र के पास खड़े होते थे तो उनके आंसू बहते रहते, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी भीग जाती। लोग पूछते, आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र सुनते हैं तो नहीं रोते, मगर कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। वो जवाब देते, कब्र आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर यहाँ से निजात मिल गई तो आगे का रास्ता आसान है, और अगर यहाँ फंस गए तो फिर तबाही है। सोच, जिन सहाबा ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया, वो मौत से डरते थे, और हम जो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हमें मौत याद ही नहीं। लेकिन सुन, अल्लाह की रहमत बहुत वसीया बड़ी है।
अगर तू आज रो ले, आज तौबा कर ले, आज अपने अमाल ठीक कर ले, तो कल तेरे लिए कब्र भी आराम गाह बन सकती है। तू जब अल्लाह से लिपट कर रोएगा, वो जरूर माफ करेगा, क्योंकि वो कहता है, ए मेरे बंदे, तू अगर गुनाहों से जमीन भरकर भी मेरे पास आएगा, मगर मुझसे उम्मीद रखेगा, तो मैं तुझे उतनी ही मगफिरत के साथ मिलूंगा। अंतिम सोच, आज हम दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं, लेकिन ये सब एक धोखा है। असल हकीकत मौत है, जो किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। अपने अमाल को सही कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, ताकि जब मौत आए तो तू मुस्कुराते हुए इस दुनिया को छोड़ सके। आज बदल जा, इससे पहले कि तुझे बदल दिया जाए।